एपी सिंह मुर्दाबाद, एपी सिंह मुर्दाबाद, एपी सिंह मुर्दाबाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर है। सभी दोस्तों को वेलकम, खुश आमदीद। दोस्तों, एपी सिंह को जवाब देना जरूरी है कि जिस तरीके से वो हमारे बच्चों का इस्तेमाल करते हुए एक मरतबा फिर ढोंग, ड्रामेबाजी और सीमा को बुला के तिरंगा वाला ड्रेस पहना के जिस तरीके से तिरंगा क्या अपमान कर रहा है, और जिस तरीके से एपी सिंह ने आपने हिंदुस्तानी झंडे की, हिंदुस्तानी तिरंगे की तौहीन की है, तो इस हवाले से डिस्कस करेंगे कि ये कैसा इंसान है, ये कैसा वकील है। कोई भी बाशऊर, गैरतमंद, पढ़ा लिखा इस तरह की हरकत नहीं कर सकता जिस तरीके से उल्टा झंडा इसने पकड़ा हुआ था। तो इस हवाले से इसके खिलाफ कार्रवाई भी अब की जाएगी। मोमिन साहब ने बाकायदा ऐलान भी किया। वकास भाई, आप क्या कहेंगे? तनवीर भाई, मैं तो हैरान होता हूँ, ये जो हथकंडे जो भी इस्तेमाल करता है, अचानक से चूहे की तरह गायब हो जाता है बिलों के अंदर। हम बोलते हैं भाई डर गया, खौफ में आ गया, भाग गया, फलां, अचानक से आता है कोई ऐसी उंगली करके, समझ लें कि तीली लगा के फिर ये भाग जाता है। अभी जैसे तक तनवीर भाई ये कल आया है, मिसाल के तौर पे कल ये आया है, और सीमा ने जिस तरीके की वो साड़ी जो पहनी हुई थी तिरंगे की जी, और किस तरीके से इसने कहा कि जी हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, और इसी के आधार पे आज सीमा ने तिरंगे की साड़ी पहनी है। अरे तो भाई, सीमा ने कोई साड़ी पहनी है तो कोई तुम्हारे कोई भारत का नाम ऊंचा हो गया है? तुझे शर्म नहीं आती है? वकास भाई, मुझे ये बताइए, उसका चरित्र बताइए। हम बता के थक गए कि उसको तिरंगा का ड्रेस क्यों पहनाया गया। वो कौन है? अंजलि भी पहन सकती थी, वो भैंस के मुंह वाली उसकी जो नकली सास है, या वो पपीता रानी भी पहन सकती थी, या एपी सिंह खुद भी वो कर सकता था। इसको तनवीर भाई, मुझे ऐसा समझ में आता है कि जो भगोड़ी का चरित्र है, ये एपी सिंह चाहता है पूरे भारत के अंदर सब कुछ ऐसा ही हो जाए। मैं तो यही कहूंगा। अभी आपकी बात को मैं सेकंड रखता हूँ कि तनवीर भाई, वो अंजलि को क्यों नहीं पहनाया वो ड्रेस है, साड़ी क्यों नहीं पहनाई? पहली बात तो तनवीर भाई, हम ये मानते हैं कि किसी भी मुल्क का कोई झंडा हो ऐसे जिस्म पे पहनना, हम तो उसको अच्छा नहीं समझते। ये तो मैं कहता हूँ उसके खिलाफ वर्दी है, और वो कोई दूध की धुली भी नहीं है। वकास भाई, कितनी इसको नहीं पता तनवीर भाई, दूध की धुली नहीं है। ये तो एपी सिंह को भी पता है, तो एपी सिंह भी तो उसको इस्तेमाल कर रहा है। कभी फार्म हाउस लेके जा रहा है, कभी गाड़ी में लेके जा रहा है, कभी कहाँ होटल पे लेके जा रहा है, होटलिंग कर रहा है जी, सब उसको पता है। और तनवीर भाई देखें, जो उसका चरित्र है वो अगर चले, जो भी उसके यार निकल कर आए, कुछ वीडियो सामने आए, कुछ पिक्चर सामने आए, वो दिखाने से पहले भी क्या वो चरित्र लोगों को पता नहीं है जी, और अब तो अब सामने आ चुका है, अब तो पूरी दुनिया के सामने है ना। तो ये क्या साबित करना चाह रहा है? 14 अगस्त को हमारा जश्न आजादी का दिन है, 15 अगस्त को हिंदुस्तान का, तो 12 तारीख को क्यों जरूरत पड़ी? आप थोड़ा सा भाई, पिछले साल वो 13 अगस्त को आया था, जो भी पाकिस्तान के खिलाफ बोल देता कि तो आज वो बस उसको याद नहीं रहा होगा, तो आज 12 अगस्त को आ गए शायद जी। तो और वो ये भी चाहता है कि 2-3 दिन पहले, मतलब बाकी 15 अगस्त को तो जो हिंदुस्तान में सेलिब्रेशन होती है, मीडिया वो डिस्कस करेगा, तो मैं 12 तारीख को आऊंगा 2-3 दिन पहले। तो हमारे जो मेन स्ट्रीम चैनल है उसके ऊपर भाई सीमा, एपी सिंह ने ये कर दिया, सीमा ने जश्न आजादी मनाना शुरू कर दी, भारतीय तो तिरंगे का ड्रेस पहना के, तो टीआरपी की खातिर। और वो मीडिया कर्मी कौन थे वकास भाई? इसके जो चाटू चपाटू जो कि सीमा की दरिंदगी करते रहे, जिनमें वो गधे के कान वाला मनोज मस्ताना भी शामिल है, और सारे वो जो प्लांटेड लोग हैं इनके, वो जो प्लांटेड स्क्रिप्टेड इंटरव्यू करते रहते हैं, वही लोग हैं। कोई दूसरा जो न्यूट्रल चैनल उस वाले नहीं आए। तो ये कितना गंद आपके समाज के अंदर फैला रहे हैं। और दूसरी बात, वो एपी सिंह को, सचिन को तो उसने उसकी कुर्सियां साफ करने पे लगा दिया, और कहीं भी किसी मौके पे आपने देखा कि कहीं पे वो बैठा हो पास सीमा के, तो ये बंदा जो इसका अवैध महबूब है एपी सिंह, यही सीमा के बगल में। तनवीर भाई, वो देखें, आप तिरंगे को ऊपर कर रहे हैं, हम रेस्पेक्ट करते हैं तिरंगे की भी, चाहे वो किसी भी मुल्क का झंडा हो। तिरंगे को ऊपर कर रहे हैं तो भी सीमा, ठीक है, सीमा ऊपर कर रही है और एपी सिंह ऊपर कर रहा है। सचिन को तो साइड पर रख देते, फिर जब नीचे आ गए, सचिन कुर्सी ला, और खुद अपने लिए तकिया सेट कर रहा है बेड पे। हाँ, सब लोग चले जाएंगे, तकिया वकिया बेड पे सेट। भाई, बेड पे तकिया सेट तू कर रहा है, ठीक है, कुर्सियां सचिन से तू मंगा रहा है, और तनवीर भाई जो तकिया है वो खुद बेड पे सेट कर रहा है, और सचिन से कुर्सियां साफ करा रहा है, और बिल्कुल करीब करके कुर्सी ऐसे ऐसे उंगली से बजा रहा है, टक टक टक, यहाँ बैठो। वो भगोड़ी ने थोड़ा बोला कि भाई दुनिया देखेगी, तो थोड़ा सा भगोड़ी ने गेप कर लिया, वरना एपी सिंह तो तनवीर भाई ऐसे करके बैठता है। जी जी, बहनों भाइयों, जागें, ये जागने का वक्त है। ये बंदा देखें, आपकी हिंदुस्तान की बेटी निर्भया का दुश्मन, ये बलात्कारियों का साथ देने वाला, इसने वो कौन सा आशाराम बापू था, जी आशाराम बापू, हाँ, उसका वो बलात्कारी दरिंदगी करने वाला, उसका ये समर्थन करने वाला,
और कहीं भी जहां इसको लगता है कि टीआरपी हासिल होगी, पैसा हासिल होगा और लड्डू मिल सकते हैं, ये वहां घुस जाता है। तो आज तक इसने कौन सा अच्छा काम किया कि आज ये जश्न आजादी के मौके पे 2-3 दिन 4 दिन पहले आके ये महफिलें सजाना शुरू कर देता है और लोगों को ज्ञान देता है। दूसरी बात कि ये बंदा जो है, आप इसके खिलाफ आवाज उठाएं, इसके ये सब कुछ जो भी 14-15 महीनों से चल रहा है, उसका जो मरकजी जो आप मुजरिम कह सकते हैं या मुलजिम कह सकते हैं, यही बंदा है, यही स्क्रिप्ट लिख के देता है। सीमा इसकी मर्जी के बगैर सांस भी नहीं ले सकती। तनवीर भाई ये लड्डुओं के चक्रों में पड़ा हुआ है, और जो इसकी जो बहना, जो बनी हुई बहना है, वैसे तो वो उसकी माशुका है जी, वो तनवीर भाई रसगुल्लों के चक्रों में पड़ी हुई है। वो हर किसी को बोलती है आओ तो रसगुल्ले लेकर आना। वो हर किसी से रसगुल्ले मंगाती रहती है, कभी भीख मांगती है, कभी हाथ जोड़ती है, कभी रोती है, इमोशनल ब्लैकमेल करती है, और जिसको भी बुलाएगी बोलती है रसगुल्ले लेकर आना। तो ये एपी सिंह रसगुल्ले लेकर आता है और लड्डू लेके अपने हाथों में दबा के चला जाता है। अरे वकास भाई, ऐसा इंसान हमने पूरी दुनिया में नहीं देखा जो कि कोई अच्छी पोस्ट पे भी हो, बहुत बड़ी पोस्ट पे भी हो, ठीक है, और वो अपने देश का दुश्मन भी हो। एक तरह से जिस तरीके से एक इलीगल तरीके से आई हुई, एक अवैध रूप से आई हुई एक घुसपैठिया औरत के हाथों से अपने हिंदुस्तान के कानून की धज्जियां उड़ाता रहा। बिल्कुल, क्योंकि सीमा वही करती है जो एपीसी लिख के देता है। तो ये इतना अब दूध का धुला आ गया कि जश्न आजादी के मौके पे अपना ये साबित करने के मैं तो भाई अपने देश से प्यार करने वाला हूं। तो 15 महीनों से तू क्या करवा रहे सीमा क्या तू आपके लोगों ने यही कहना शुरू कर दिया। हम नहीं कहते, फिर आप लोग बुरा मान जाएंगे। आपके हिंदुस्तानी बहन कहते हैं कि इसने हमारे सिस्टम का मजाक बनाया हुआ है। इससे सीमा ने हमारे पूरे भारत के सिस्टम का मजाक बनाया हुआ है। अदालतों की तौहीन पे तौहीन करती जा रही है, कुछ नहीं हो रहा, तारीफ पे तारीफ जी, कुछ भी नहीं, कुछ। और तनवीर भाई बिल्कुल मैं आपकी बात से भी सेकंड करूंगा। तनवीर भाई दूसरी तरफ कहता है कि मोमिन मलिक सर और जो हेमंत पराशर सर है वो देशद्रोही है। भाई हेमंत पराशर सर ने कब कानून की खिलाफ वर्जी करी? कब किसी एक पाकिस्तान से आई हुई जो है उपकरण करने वाली महिला को कब उन्होंने प्रमोट किया? वर्गुलिटी को कब उन्होंने प्रमोट किया? प्रमोट तू कर रहा है। तूने अपने कानून, भारत के कानून की धज्जियां उड़ाई है खुद इसके हाथों, और भारत के कानून को पूरी दुनिया की नजरों में गिराने की कोशिश की है। हम ये नहीं कह रही गिरा दिया, मगर कोशिश तूने की है कि पूरी दुनिया में भारत के कानून को लोग गलत नजर से देखें। ये तनवीर भाई ये कोशिश तो इसी की है ना, एपीसी की। कभी कुछ कहता है, कभी ये कुछ कहता है, कभी दुश्मन देश कहता है, कभी पाकिस्तान के बारे में बुरा भला कहता है। जी बिल्कुल वकास भाई, और कौमी तराना पढ़ते हुए भी जिस तरीके से डगमगा गया। तनवीर भाई ये देखें, ये इतना भारत माता की जय और ये भगोड़ी से करवा रहा है, एक मिसाल है जी। भाई भगोड़ी तो चलो 13 महीने से वहां गई है जी जी। वो कहती है कि मैं भारत के जो है कभी नमक हरामी नहीं करूंगी, जबकि 43 साल पाकिस्तान का नमक खा के गई है और वहां नमक हरामी करी उसने वहां जाके पाकिस्तान की, ठीक है। वहां 12 महीने से नमक खाया कहती है मैं नमक हरामी नहीं करूंगी, भारत का मैं नमक खाती हूँ। चले अगर भगोड़ी को तराना नहीं भी आता तो ये 70 साल की अपनी ऐसी तैसी करा रहा है वहां भारत में। ये तनवीर भाई को इससे पूछे ना, इसको अपना कौमी तराना नहीं आता है। अरे काय का ये जो है वकील है जी बिल्कुल। और दूसरी बात वकास भाई, जब भी मीडिया के सामने आते हैं ये लोग पहले रिहर्सल करते हैं। एपी सिंह, ये पूरा सीमा जो गैंग है, ये रिहर्सल पता नहीं एपी सिंह ने कितनी बार से रिहर्सल की होगी। ये जो कौमी तराना है, पता नहीं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अभी नाम हमें नहीं आ रहा। हाँ, हम तो कौमी तराना बोलते हैं। कौमी तराना, ठीक है, नेशनल क्या होता है जो। बहरहाल ये बंदा देखिए इसने कितनी मर्तबा ट्रेनिंग की, वरना तो ये मतलब अगर विदाउट रिहर्सल आता ना तो कुछ पढ़ ही नहीं सकता, ठीक है। और दूसरी बात वकास भाई, ये जो एपी सिंह है, एपी सिंह इंतहाई घटिया, गलीज, मकार, शातिर और आप कह सकते हैं एक अयार किस्म का इंसान है। सीमा को अब भी फार्म हाउस में लेके जाता है। सीमा को अब ये जो नेता या जो भी मंत्री वगैरह है उनके पास जो इसकी बैग पे है, उनको उनके पास लेके जाता है। तो ये तो हाउस अरेस्ट है, ये तो नजर बंद है। फिर इसको क्या है, ये सब कुछ दिखा रही है ऑफ कैमरा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वकास भाई, ये बंदा अभी भी लेके जाता है। अरे तनवीर भाई अभी भी क्या मतलब, वो तो लेके जाना छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि फ्री की मिलती है तो फ्री की पीना, फ्री की अगर शराब मिले तो कौन छोड़ेगा। तो तनवीर भाई वो फ्री की मिली हुई, उसके साथ वो नौकर है जिससे वो कुर्सियां साफ करा रहे हैं, तो वहां पर भी लेके जाता है इसको, सचिन को साथ लेके जाता है। बेड वेड चादर वादर सेट इसी से कराता है फार्म हाउस में। जो स्विमिंग पूल होता है वो सफाई कर दो, फलाना कर दो। सचिन से तो वो तमाम स्वीपर का काम लेता है। जी बिल्कुल वकास भाई, आप सही कह रहे हैं। दोस्तों
आप लोग फिर हमें बुरा भला बोलते हैं, आपका ये महान वकील क्या कर रहा है, क्या क्या हरकतें कर रहा है हमारे। आपका नहीं, आपके देश का महान वकील क्या कर रहा है जी। जो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का लायक कहता है और साथ में ये भी कहता है कि 150 मुगला मेरे मातहत थे, मेरे नीचे आते। तो तनी भाई कौन से नीचे आते हैं मुझे समझ में नहीं आया। तू सबके नीचे आएगा और तू बहुत जल्द ट्रक के नीचे आएगा। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा। हाजिर में किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।